राधे राधे, हरे कृष्णा। हमारे ठाकुर न जाति देखते हैं, न धर्म देखते हैं, न देखते हैं कि आपने 56 भोग दिया है, न सोना चांदी, न हीरे जवाहरात, क्योंकि ये सब तो भौतिक है और उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का बनाया हुआ है। वो देखते हैं तो हमारे आपके मन में प्रेम कितना है, उनके लिए विश्वास कितना है। एक ऐसे ही मुस्लिम भक्त की कथा सुनिए, जिन्होंने राधा रानी और ठाकुर जी को अपना बनाया और उन्होंने भी उन्हें अपने धाम बुलाया। अद्भुत कथा। मैं विकास अग्रवाल आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरा उद्देश्य है आज के जीवन में ठाकुर जी की कृपा किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष में, हम सब पर किसी पर भी होती है, तो उस कृपा का वृत्तांत आप लोगों तक पहुंचाना। यदि हम वीडियो को शेयर करेंगे तो लोग जिनके साथ ये अनुभव हुआ है वो मुझे अपना अनुभव बताएंगे और मैं फिर सबको बताऊंगा। आइए ठाकुर जी की भक्ति का महिमा मंडन करने के लिए उनका प्रचार प्रसार करें, इसलिए वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। गुलाब खान मुस्लिम धर्म से, नाम से ही समझ गए होंगे आप, बरसाना में रहते थे और उनको सारंगी बजानी आती थी। वो सारंगी बजाते थे। जब वो बरसाना में सारंगी उन्होंने मंदिर में बजानी शुरू की, मंदिर के बाहर, तो लोगों को इतनी पसंद आई, वहाँ के गोसाई जी को भी, कि वो मंदिर के अंदर उन्होंने बजाने दी उनको। और गुलाब खान की छोटी सी बिटिया थी। जब वो सारंगी बजाते थे, वो धुन बजाते थे भजनों की, राधा रानी के भजन की, कान्हा के भजन की, और वो उनकी बिटिया नृत्य करती थी और दोनों अपने अपने कार्य में मस्त रहते थे। उनके जीवन यापन का उन पर कोई तरीका नहीं था। मंदिर में ही जो भोग प्रसाद मिलता था उसी से अपनी गुजर बसर करते थे। मंदिर में ही लोग बाग उन्हें कपड़े वगैरह इत्यादि दे दिया करते थे, जिससे उनका जीवन चलता रहा। समय बीतता गया, बिटिया कब जवान हो गई पता ही नहीं चला। जब बिटिया जवान हो गई तो मंदिर के गोसाई जी उनसे बोले कि गुलाब खान, अपनी बिटिया की शादी कर दो। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो करेंगी राधा रानी करेंगी, मैं कौन होता हूँ करने वाला, हमारे ठाकुर जी करेंगे। तो गोसाई जी बोले कि आप लड़का तो तलाश करो, शादी की व्यवस्था हम खुद देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है। यहाँ ध्यान देना, जो गुलाब खान सारंगी बजाते थे और उनकी बिटिया जो नृत्य करती थी, विशुद्ध भाव था उनका, और सब उनकी सारंगी की धुन से और उस बिटिया के नृत्य से सब प्रसन्न थे। गुलाब खान ने अपनी बिटिया के लायक एक रिश्ता देखा, उन्हें बताया और उन्होंने मिल करके उनकी बिटिया का विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद जब बिटिया की विदाई हो गई, विदाई के बाद गुलाब खान को बड़ा सदमा पहुंचा बिटिया के जाने का, क्योंकि जिस बिटिया को बचपन से लेके अब तक सारंगी की धुन पर नाचते हुए, नृत्य करते हुए रोज जाना प्रतिदिन देखा करते थे, आज वो बिटिया नहीं है, वो अपने घर चली गई। अपने घर जाने की खुशी तो थी, लेकिन बिछड़ने का गम उस खुशी पे हावी हो गया और गुलाब खान उस गम में डूब गए। और ऐसे डूबे कि गुलाब खान ने सारंगी भी नहीं बजाई,
सब लोग गुलाब खान को उस दुख से बाहर निकलने के लिए बहुत समझाते थे, लेकिन प्रेम, बिटिया के प्रेम में वो ऐसे डूबे कि उसको भूल नहीं पाते थे और दर दर भटकने लगे। ऐसे भटके कि गुलाब खान वहां से गायब ही हो गए। बहुत चर्चा हुई, बहुत ढूंढा गया, गुलाब खान किसी को नहीं मिले। जब काफ़ी समय गुलाब खान को ढूंढते हुए हो गया, नहीं मिले, तो मंदिर के जो सेवायत हैं उन्होंने गुलाब खान को मान लिया कि शायद वो अब जीवित नहीं हैं, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी ही हो चुकी थी। और चूंकि वो कृष्ण भक्त थे, राधा रानी के परम भक्त थे, तो उनकी एक समाधि बना दी मंदिर के पास ही, बरसाने में। आज भी वो समाधि है और सब मान चुके कि गुलाब खान नहीं है। अब एक दिन मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, शयन आरती के बाद भोग वगैरह लगा करके कपाट बंद करके जा रहे थे, तो जब सीढ़ियां उतर रहे थे अटारी पर से, तो किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, गोसाई जी। गोसाई जी रुके, उन्हें आवाज़ जानी पहचानी लगी। पलट के देखा तो भौचक के रह गए, चौंक गए एकदम। सामने गुलाब खान थे। शुरू में तो उन्हें लगा कि भूत है, तो गुलाब खान बोले, गोसाई जी रुक क्यों गए? मैं ही हूं गुलाब खान। और ऐसे मुझे क्या देख रहे हो? क्या मुझे आज पहली बार देख रहे हो? अरे रोज तो सारंगी बजाता हूं, और आज ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार देखा है, या कोई भूत भूत देख लिया? गोसाई जी एकदम विस्मित हो गए, सोचने लगे कि गुलाब खान यदि जिंदा हैं तो हमने इनको मृत कैसे समझ लिया, और ये जीवित हैं तो अब तक कहां थे? तो उन्होंने अपने विवेक पे काबू किया और कुछ अपनी जिज्ञासा की, जिस जिज्ञासा को गुलाब खान ने दूर किया, और उन्हें यकीन हुआ कि हाँ, ये गुलाब खान है। तो उन्होंने प्रश्न किया, गुलाब खान तुम कहाँ चले गए थे? हमने बहुत ढूंढा, सबने बहुत ढूंढा आपको, और इतना ढूंढा, बहुत समय ढूंढने के बाद जब आप नहीं मिले तो हमें लगा शायद आप इस देह को त्याग चुके हो, और हमने आपकी समाधि भी बना दी। तो गुलाब खान ने कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो मंदिर के अंदर ही था। गुलाब खान कह रहे, कैसी बात करते हो? आप मंदिर तो छोड़ो, पूरी बरसाना मथुरा वृंदावन में नहीं थे, मंदिर में कहां से होंगे? नहीं, मैं मंदिर में ही था। ये मंदिर में कहाँ थे? कि अंदर महल में ही था। महल में क्या कर रहे थे? कि ठाकुर जी को, राधा रानी को रोज सारंगी सुनाता था। ठाकुर जी को, राधा रानी को सारंगी सुनाते थे। बहुत आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पूछा गोसाई जी ने, जी हमने तो लेकिन आपको कभी नहीं देखा। कैसे नहीं देखा आपने? मैं तो महल के अंदर ही था, वहां राधा रानी थी, इतना सुंदर स्वरूप है उनका। हमारे ठाकुर जी, दुनिया में जब इनको देख लेंगे, इनकी सुंदरता को देख लेंगे, तो कुछ और अच्छा लगेगा ही नहीं। गोसाई जी आपको बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। महल में कहाँ थे आप, और कैसे गए महल में? कौन से महल में? तो गुलाब खान ने कहा, एक दिन मंदिर के कपाट बंद हो गए, तो मैं अटारी की सीढ़ियों पर ऐसे ही बैठा हुआ था अपनी बेटी के वियोग में। तो पीछे से मुझे आवाज आई, बाबा।
मैंने पलट के देखा तो सामने मेरी बिटिया थी। बोली, बाबा सारंगी नहीं बजाओगे? मैं एकदम तैयार हो गया, मेरी बेटी आ गई। कहने लगी, बाबा यहाँ नहीं, अंदर महल में चलते हैं। वो गोसाई जी वो मुझे महल में ले गई। जो ही मैं महल में गया, देखा तो मेरी बिटिया के रूप में साक्षात माता है, सामने ठाकुर जी हैं। बस फिर क्या था, मैं तो उनके चरणों में पड़ गया। उन्होंने कहा, गुलाब, आपकी सारंगी की धुन हमें मंत्र मुग्ध कर देती है। आप रोज ऐसे ही सारंगी बजा के हमें सुनाया करो। मैं रोज सारंगी बजाता था, रोज सारंगी वो सुनते थे। आपका भोग लगाया हुआ प्रसाद वो खुद भी पाते थे और मुझे भी देते थे। उससे मेरा चलता रहता था। जब ये सुना साथियों गोसाई जी ने, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। शायद आपको भी नहीं हो रहा होगा। जब ये कथा मैंने भी सुनी, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। एक भक्ति की पराकाष्ठा देखिए, कितनी प्रेम की भक्ति, कितना प्रेम था उस भक्ति में, कितना विश्वास था। और रिवर्ट में हमारे दयानिधि, हमारी मैया, हमारे पिता रोज सारंगी सुनते हैं, उनसे रोज बुला लेते हैं। ये सुनने के बाद गोसाई जी की चेतना चली गई। कुछ समय बाद जब चेतना आई तो गुलाब खान के सामने नतमस्तक हो गए। उन्होंने महल का सारा वृतांत बताया। उन्होंने ये बताया कि देखो, ये पान अभी भोग प्रसाद में मुझे ये पान भी मिला। अभी आपने देखो ये पान लगाया ना भोग में। गोसाई जी ने देखा, हाँ ये तो वही पान है जो मैं अभी भोग में रख करके आया हूँ माता के लिए, पिताजी के लिए, अपने ठाकुर ठाकुराइन के लिए। साथियों, वो दिन था और आज का दिन है। गुलाब खान कभी लौट कर नहीं आए, किसी को दिखे नहीं, किसी से मिले नहीं। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो विश्वास कीजिए ईश्वर उससे अधिक हमसे प्रेम करते हैं। ईश्वर हमसे तब भी प्रेम करते हैं जब हम उनसे प्रेम नहीं करते। बस हमें उनका प्रेम दिखाई नहीं देता। हमें उनका प्रेम उन पे जब दिखाई देता है जब हमें उन पे विश्वास होता है या उनसे प्रेम होता है, जैसा अनन्य भक्तों के साथ होता है, वो तब देख पाते हैं। नहीं तो हम तो दुनिया के भौतिक सुखों में डूबे रहते हैं और कामना करते हैं श्री राधा रानी को पाने की, श्री ठाकुर जी को पाने की। एक तरफ तो हम मांसाहार करते हैं, अंडे का सेवन करते हैं, और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि हमें ठाकुर के दर्शन हो, हमें राधा रानी के दर्शन हो, वो हमें अपने धाम बुलाए। विश्वास तो हमने यही तोड़ दिया साथियों। जिस किसी व्यक्ति ने भी इस भोजन का पान किया है या करता है, तो वो ठाकुर जी पे विश्वास तो वैसे ही नहीं कर रहा, क्योंकि जब उन्होंने इतनी चीजें शाकाहारी खाने के लिए बनाई हैं, तो क्या जरूरत है इन चीजों को लेने की? क्या इन्हीं से पेट भरेगा? क्या इन्हीं से तन की जरूरतों की पूर्ति होगी? जब हमें विश्वास ही नहीं है उन पे, तो हम उन्हें कैसे प्राप्त करेंगे?
जब हमारा आहार इतना अशुद्ध हो गया तो हमारे मन में शुद्धता कहाँ से है? हम कैसे प्राप्त करेंगे? इसीलिए आपसे कहता हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने प्रेम को अडिग रखिए। यदि हमारा प्रेम और विश्वास ठाकुर के प्रति, राधा रानी के प्रति या अपने जो भी इष्ट हैं उनके प्रति अडिग रहेगा, अटूट विश्वास होगा, तो वो दिन भी दूर नहीं। गुलाब खान को अपनी महल में बुला करके सारंगी सुनी, हमें भी अपने श्री चरणों में जगह देंगे, हमें भी उनकी भोजन की थाली में से हमें भी प्रसाद मिलेगा, हमें भी उनके सुंदर मनमोहक रूप के दर्शन होंगे, हम भी उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे। बस कुछ नहीं करना, निश्चल प्रेम करना है, अटूट विश्वास। अब आपसे आज्ञा लेता हूँ, किसी और भक्ति की पराकाष्ठा की गाथा लेकर फिर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।